अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की करामात का वाक़या। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की करामात का इतना अजीब और दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आपकी हैरत का ठिकाना नहीं रहेगा। ये वाक़या बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह और एक सांप और एक शेर का है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, इस वाक़ये को सुनने के बाद आप खुद ही सुभान अल्लाह कह उठेंगे। ये आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए। हुजूर वाला बच्चे की उम्र तो 5 वर्ष की थी, मगर इनकी शख्सियत हर किसी की समझ से बालतर थी। नन्हे से बच्चे में इस कदर सहमो जराब और समझबूझ बज़ाहिर है गैर फितरी सी बात मालूम होती है, लेकिन दोस्तों जब अपनी आंखों से देखा जाए तो यकीन करना ही पड़ता है। देखने वाले वाज़ेह तौर पर देख रहे थे कि ये 5 साला बच्चा हर वक्त गौर व फिक्र में मशरूफ़ रहता है और अपने बुजुर्गों में भी आम छोटे बच्चों की तरह बहुत कम दिलचस्पी लेता है। वो अक्सर लोगों से भी यही कहते थे कि इस दुनिया में ईमान की बातें बतलाने और राह हक से भटके हुए लोगों को इस्लाह करने के लिए आया हूँ। अब तो बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग भी इस 5 साल के बच्चे पर तवज्जो देने लगे और उनके दिलों में इस 5 साला बच्चे की दहशत सी बैठ गई थी, और अब पूरे शहर में इस 5 साल के बच्चे के चर्चे होने लगे। इन्हीं बच्चे की पैदाइश के मौके पर भी एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिस वाक़ये ने खुद इस बच्चे के घर वालों को बतीराए हैरत में डाल दिया। जिस रोज़ इस अजीम शान बच्चे की पैदाइश हुई, उसी रोज़ एक बुजुर्ग वहाँ पर तशरीफ़ लाए और उनके घर वालों से कहने लगे कि वो नए पैदा होने वाले बच्चे से मिलना चाहते हैं। सैयद अली ने पूछा, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? उन बुजुर्ग ने उनको बताया कि वो दमिश्क से आए हैं, जहाँ पर वो बरसों से गोशाए गुमनामी में यानी कि गुमनामी की ज़िंदगी याद इलाही में मशरूफ़ हैं। और कल ही इस बुजुर्ग को बशारत हुई है कि इनका एक दोस्त इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाला है, लिहाजा वो अब अपने नन्हे दोस्त से मुलाकात के लिए यहाँ पर आए हैं। अब तो उस बच्चे के वालिद यानी कि सैयद अली बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और उस बुजुर्ग को नाकाबिल यकीन निगाहों से घूरने लगे और फिर फरमाने लगे, वाह क्या बात है, ये भी खूब रही। आप तो इस कदर उम्र रसीदा बुजुर्ग बारिश शूफी ठहरे कि आप बच्चे से दोस्ती करने आए हैं। मेरा ख्याल है हजरत शायद आप होश में नहीं हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक बुजुर्ग होकर एक बच्चे से मिलने आए हैं और उसे अपना दोस्त कह रहे हैं। या तो आप सही नहीं हैं या तो फिर किसी गलत जगह पर आ गए हैं। सैयद अली की वो गुफ्तगू सुनकर वो सूफ़ी बुजुर्ग, वो दरवेश इंतहाई तल्ख लहजे में बोले, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? इसका मतलब यही है ना? उन सूफ़ी ने बुजुर्ग के चेहरे पर जलाल की कैफियत देखकर सैयद अली यानी उस बच्चे के वालिद जरा ठिठक गए और कदरे नरमी से कहने लगे, बुजुर्ग बार, ये बात हरगिज़ नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अलबत्ता मुझे थोड़ी सी हैरानी ज़रूर हो रही थी। अगर आप गुस्ताखी ना समझें तो बराए मेहरबानी आप मुझे ये बता दें कि आपकी इस नौमराद बच्चे से किस तरह की दोस्ती हो गई है। तो उन दरवेश, उन सूफ़ी बुजुर्ग ने कहा, भाई ये बात मार्फत की है, राज और नियाज के मामलात हैं, तुम्हारी समझ से बालातर हैं। तुम सिर्फ इतना करोगी, थोड़ी देर के लिए अंदर जाकर पर्दा करवा दो ताकि मैं अपने दोस्त से मुलाकात कर सकूं। चुनाचे उन अजनबी सूफ़ी बुजुर्ग के ज़बरदस्त इसरार पर सैयद अली मकान के अंदर चले गए। उन्होंने अपनी बीबी को यानी कि उस बच्चे की वालिदा को दूसरे कमरे में जाने की हिदायत दी और फिर उन सूफ़ी बुजुर्ग को बच्चे के पास लेकर गए। उन बुजुर्ग ने बच्चे के करीब पहुंचकर पहले तो इंतहाई अदब से सलाम किया और फिर झुक गए। चंद लम्हे इसी कैफियत में गुजरे और फिर थोड़ी देर बाद वो दोबारा खड़े हो गए और फिर उस बच्चे के इंतहाई करीब जाकर कहने लगे, हुजूर मुझे गैब से इशारा हुआ है, जो भी आपको देखेगा वो फ़ौरन झुक जाएगा। आप मुझे इसका अमली तजुर्बा भी हो गया है।
اور میں نے غیب کے اسرار و رموز سے آگاہی بھی حاصل کر لی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر یہ کہتے ہوئے وہ رخصت ہو گئے کہ انشاءاللہ میں آئندہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس وقت بزرگ بچے سے ہم کلام تھے تو وہ بچہ بھی پورے توجہ کے ساتھ ان بزرگ کو بولتا ہوا دیکھ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ سنتے اور سمجھتے ہوں۔ یقیناً اب وہ بچے کے والد سید علی کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا کوئی ولی اللہ ہے اور اب ان کے گھر پر اس بچے کے طفیل انبار کی بارش ہوگی۔ بزرگ کے جانے کے بعد سید علی نے اپنی بیوی کو ساری باتیں تفصیل سے بتا دیں اور فرمایا کہ یہ بچہ ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی نعمت ہے۔ غیب کی جانب سے اس کی بزرگی اور عظمت کی تصدیق کے لیے اشارے ہمیں صاف صاف مل رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے لختے جگر کو ہمارے اس بیٹے کو جو بھی پہلی نظر سے دیکھے گا وہ اسی وقت جھک جاتا ہے، کیونکہ چند دن قبل میں نے دیکھا کہ ایک سانپ اور ایک شیر نہ جانے کہاں سے وارد ہو گئے اور اس نومولود بچے کے کمرے میں جا کر اس کی چارپائی کے سامنے جھک گئے۔ پر یقین نہ آئے تو تم خود بھی ایسا کر کے اطمینان کر سکتی ہو۔ بی بی کہنے لگی کہ سرتاج میں تو ایک ماں ہوں، میں تو پہلے ہی اس تجربے سے گزر چکی ہوں اور میں جان بوجھ کر آپ سے اس کا ذکر نہیں کر رہی تھی۔ اب تو میاں بی بی دونوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ جیسے دونوں جہاں کے خزانے ان کے ہاتھ لگ گئے ہوں۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی زندگی کے آغاز میں ہی ان کی بزرگی، بردری اور عزمل کی نشانیاں بیان کر دیتا ہے۔ سو یہ بچہ بھی ایسے ہی عظیم بزرگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے بعد میں بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے عظیم شہرت پائی۔ سبحان اللہ! تو پیارے دوستوں، وہ بچہ کوئی اور نہیں حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ واقعی اللہ کے ولیوں کی شان بڑی عظیم ہوتی ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں دم مدار بیڑا پار ضرور لکھیے گا۔